कानपुर से खबर सामने आ रही है। कानपुर के जाजमऊ में धागे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। भीषण आग से लाखों के नुकसान की खबरें भी सामने आई है। तो कानपुर से ये खबर, जहां जाजमऊ में धागे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है और साथ ही कहा जा रहा है कि इस भीषण आग की वजह से लाखों के नुकसान की भी आशंका है। आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी है। जाजमऊ के धागे की फैक्ट्री है जहां पर आग लगी। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। बसपा ने खेला मेरठ महापौर सीट पर मुस्लिम कार्ड। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ बसपा ने मुस्लिम कार्ड यहां पर खेला है। बसपा ने मेरठ से हसमत मलिक को प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने अभी तक यहां पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। मेरठ के बड़े स्क्रैप कारोबारी है बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक। 2012 से 2017 तक मेरठ के वार्ड नंबर 76 से पार्षद रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें 2014 में बसपा के लोकसभा प्रभारी रह चुके हैं। मेरठ में बसपा 3 बार महापौर सीट जीत चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। बसपा ने मेरठ से हसमत मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि यहां से अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो मेरठ में एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। बसपा ने मेरठ महापौर सीट पर मुस्लिम कार्ड यहां पर खेला है। सपा प्रत्याशी यहां पर सीमा प्रधान है और इन्हीं के खिलाफ बसपा ने यहां पर मुस्लिम कार्ड अपना चल दिया है। बसपा ने मेरठ से हसमत मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया। मेरठ के बड़े स्क्रैप कारोबारी है बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक। 2012 से 2017 तक मेरठ के वार्ड नंबर 76 से पार्षद रह चुके हैं हसमत मलिक। वहीं 2014 में बसपा के लोकसभा प्रभारी भी रह चुके हैं। मेरठ में बसपा 3 बार यहां से महापौर सीट जीत चुकी है। ऐसे में इस बार बसपा ने यहां पर मुस्लिम कार्ड खेला है। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ बसपा ने मुस्लिम कार्ड यहां पर चल दिया है। भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। मेरठ में एबीपी गंगा ने पहले ही इन प्रत्याशियों के नामों का जिक्र किया था और उन्हें खबर पर मुहर यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। तो मेरठ सीट पर देखा जा रहा है महापौर की सीट को लेकर के बसपा ने मुस्लिम कार्ड यहां पर अपना चल दिया है। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान है यहां पर और सीमा प्रधान के खिलाफ बसपा ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर से उतार दिया है। मेरठ सीट से बसपा ने मेरठ से हसमत मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है महापौर सीट के लिए। हालांकि इस सीट से भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इंतजार है भाजपा यहां पर से किसको उतारने वाली है। मेरठ के बड़े स्क्रैप कारोबारी के हसमत मलिक, इन्हें यहां पर बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2012 से 2017 तक मेरठ के वार्ड नंबर 76 से ये पार्षद भी रह चुके हैं हसमत मलिक। 2014 में बसपा के लोकसभा प्रभारी भी रह चुके हैं। ऐसे में वहां पर मेरठ से महापौर सीट पर हसमत मलिक को बसपा ने उतारा है और मुस्लिम कार्ड यहां पर चला गया है। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान है यहां पर। सीमा प्रधान के खिलाफ यहां पर बसपा ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है। तो हसमत मलिक को बसपा ने मेरठ सीट से चुनाव में मैदान में उतारा है। भाजपा ने अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है इस सीट से। ऐसे में यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर पर भी मुहर लगती हुई नजर आ रही है। बसपा ने यहां पर मेरठ महापौर सीट पर मुस्लिम कार्ड अपना चल दिया है। तो निकाय चुनाव जो कि 2 चरणों में होने जा रहे हैं। 4 मई को पहला चरण है, 11 मई को दूसरा और 13 मई को नतीजे इसके सामने आ जाएंगे। उससे पहले मेरठ से ये खबर जहां पे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बसपा ने यहां से महापौर के लिए अपना मुस्लिम कार्ड चल दिया है। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ बसपा ने अपना मुस्लिम कार्ड यहां पे चला है, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। यहां पर बसपा ने मेरठ से हसमत मलिक को अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया है। हसमत मलिक को टिकट दिया गया है। और भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा ने अभी तक यहां से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे। सनुज, महापौर सीट की बात चल रही है मेरठ की। यहां पर देखा जा रहा है जहां सपा ने सीमा प्रधान को उतारा था तो उन्हीं के खिलाफ बसपा ने मुस्लिम कार्ड अपना चल दिया है और बीजेपी की तरफ से हालांकि अभी तक किसी का ऐलान नहीं किया गया नाम का। कितना दिलचस्प ये मुकाबला आप देख रहे हैं यहां पर? देखिए, मेरठ में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और जिस तरीके से एबीपी गंगा ने पहले ये कहा था कि बीएसपी यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेल सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब यहाँ अतुल प्रधान विधायक पत्नी सीमा प्रधान को यहाँ मैदान में उतारा तो तभी से कहीं ना कहीं मुस्लिमों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मेरठ की सीट पर 4 लाख 4.5 लाख के करीब मुस्लिम्स हैं। मुस्लिमों को आखिर अखिलेश यादव ने क्यों दरकिनार यहाँ पर कर दिया गया, ये बात यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक जा रही थी और ऐसे में मुझे लगता है कि पूरा जो मैदान है वो खुला हुआ था और शायद इसीलिए बीएसपी
ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है। और जो हसमत मलिक है, यहाँ लोकसभा प्रभारी रहे हैं, नगर निगम के कई बार पार्षद रहे हैं, कैडर में रहे हैं, एक बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों से मिलते चिलते रहते हैं, पुराने इलाके में शहर के रहने वाले हैं, उनको टिकट दिया है तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब बीजेपी की मुश्किलें इस बात से थोड़ा बढ़ सकती हैं, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, चूंकि यहाँ पर जो मुस्लिम, एससी और तमाम बिरादरियों को साथ लेकर पूरी तरीके से जीत का परचम लहराने की बसपा की कोशिश है, वो कितनी कामयाब हो पाएगी। चूंकि 3 बार यहां से बीएसपी चुनाव जीत चुकी है और चौथी बार भी यहां पर बीएसपी ने यही कोशिश करी है कि चौथी बार भी वो अपनी यहां पर जो सीट है उसको बचा ले जाए। पिछली बार सुनीता वर्मा यहां से मेयर थी। हमारे साथ हसमत मलिक है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हसमत मलिक साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई टिकट मिलने पर। हाँ जी, आपको भी बधाई। अच्छा, एक बात बताइए कि बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है, आपको जीत का आंकड़ा कैसा लग रहा है? यहाँ पर जीत का आंकड़ा ऐसा लग रहा है, मुस्लिम, दलित, सभी बिरादरी, जितने भी हिंदू बिरादरी, सभी बिरादरी, सबकी वोट मिलती है, सबकी वोट मिलती है, उसी चीज़ से जीत होती है। यूँ नहीं है कोई एक ही बिरादरी से जीत है। बीएसपी को हर बिरादरी की वोट मिलती है, हर बिरादरी की वोट मिले। 3 बार ऐसी हुआ, 3 बार इंशाल्लाह ऐसी बना रहा, चौथी बार भी ऐसी बनेगा। मुकाबला किससे है? मुकाबला बीजेपी से है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से? समाजवादी से कोई पार्टी नहीं, बाहर का आदमी है, बाहर ही रह जाएगा। कौन? अतुल प्रधान जी। अच्छा। हाँ, बाहर का आदमी कोई पसंद नहीं करने का, कोई पब्लिक का आदमी पसंद नहीं करने का। इंशाल्लाह यहाँ लोकल आदमी लोकल को पसंद करेगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे आप? हाँ, ये मुद्दा है, उस सबको पता है, पूरा बड़ा मुद्दा है। कोई देख लो, अब तुम वहाँ काम करवाने सदने जाएगा कोई, बताओ, काम करवाने कोई सदने जा रहा है, हम 5 मिनट पहुँच जाएंगे, 4 घंटे लगाएगा। हम 5 मिनट में पहुँचेंगे, फ़ोन करा 5 मिनट वहीं पहुँचेंगे, वार्ड में ही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये बात कही जा रही थी कि 4-4.5 लाख मुस्लिम हैं, उनको दरकिनार करके समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है सीमा प्रधान को उतार दिया, तो क्या मुस्लिम इस बात को लेकर नाराज थे? हाँ, नाराज है। 30,000 वोट है यहाँ, गुजर 30,000 वोट है गुजर, जहाँ 4 लाख मुस्लिम है। 4 लाख वाले को तो टिकट मिला नहीं, 30,000 वाले को टिकट दे दिया अगले इसने। क्या करा बताओ तुम मुझे? पब्लिक को ये कोई हजम हो जाएगी बात? हजम होने वाली बात नहीं है। ये इलेक्शन में पता चलेगा क्या होता है, देखो। अच्छा, एक बात बताना, जो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कहते हैं मुस्लिम तो हमारे साथ है, जिधर कहेंगे उधर साइकिल चला देंगे। नहीं, वो हवा चलेगी, जो हवा थी पहले वो हवा चलेगी। ये मेयर का इलेक्शन है, इससे कोई सरकार नहीं बननी, ये मेयर की सरकार है। इससे ये मेयर की सरकार बनेगी, इससे कोई यूपी की सरकार नहीं बननी। ये मेयर की सरकार है। मेयर की सरकार को लोकल आदमी चाहिए, जमीन का आदमी चाहिए, जो मेहनती आदमी चाहिए, वो हम में है। वो चीज़ ताकत हम में है, वो चीज़ हमने करनी है। 3 बार पार्षद रह के हर आदमी का काम करते, कोई बुराई करने वाला नहीं है पूरे वार्ड में। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं बहन जी ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी मेरठ में? हाँ, टेंशन तो बढ़ी है, टेंशन बढ़ी है। जब उन्होंने ऐसा काम करा, उन्होंने बहन जी ने यही तो कहा, भाई इतने मुसलमान हैं, इतने दलित हैं और बिरादरी हमारे सब साथ है, तो तुम मुस्लिम को टिकट दो। ये तो वो भी तो दे सकती है किसी और को। भाई हमारी जब इतना हमारे पे इतनी वोट है, हर बिरादरी की वोट है, तो 3 बार बने हैं, चौथी बार भी इंशाल्लाह बीएसपी जीतेगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ मेयर की बात कर लें, अयूब अंसारी साहब यहाँ पर मेयर बने, हाजी शाहिद अखलाक साहब यहाँ पर मेयर बने, उसके बाद सुनीता वर्मा बनी, 3 बार जीते, क्या हाथी इस बार भी चिंगाड़ेगा या पीछे रह जाएगा? ज़्यादा है, उससे दुगना चिंगाड़ेगा अब क्या। अच्छा, अब क्या, इससे दुगना चिंगाड़ेगा। और देखो कैसा है, ऐसा चिंगाड़ेगा, मैं भाई साहब मैं कह नहीं सकता आपको। सारा हर बिरादरी की वोट इंशाल्लाह बीएसपी को मिलेगी। अच्छा, हर बिरादरी की वोट मिलेगी, मुस्लिम नहीं, हर बिरादरी की वोट मिलेगी। हर जो भी बिरादरी पेड़ के अंदर है, हर बिरादरी की वोट मिलेगी। और जब भी चिंगार के, और तुम देखो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। अच्छा, बीजेपी से किस वजह से मुकाबला मान रहे हैं? बीजेपी से बिल्कुल सनुज, कहीं ना कहीं सपा ने जिस तरीके से इस बार अपने एमवाई फैक्टर से इतर चलने की जो ये कोशिश की है, उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, देखना होगा जब परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सनुज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ गई है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रखी है। इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़नी तय है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में भी सेंध लगा रखी गई, ये भी खबरें सामने आ रही है। तो मेरठ से ये खबर, मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ गई है। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़नी तय है। आरएलडी और सपा जो कि गठबंधन में है, ऐसे में मेरठ में इस वक्त जो देखा जा रहा है महापौर सीट को लेकर, दोनों के बीच तकरार और बढ़ने अब लग गई है।
लेकिन इन सब के बीच अगर कहा यह जा रहा है आरएलडी अपने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है तो इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती है। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरे पार्टी में भी सेंध लगा रही है, ये भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। तो अब दोनों ही पार्टियों के बीच चिंताएं बढ़ने लगी हैं, दरारें बढ़ने लग गई हैं महापौर सीट को लेकर के। अब ये देखा जा रहा है दोनों के बीच जो गठबंधन था उसमें दरारें आ रही हैं। किसान नेता और राष्ट्रीय लोकदल के जो वरिष्ठ नेता हैं राममेर सिंह जी, उनसे बात कर लेता हूं। राममेर जी, क्या चल रहा है? गठबंधन धर्म तो कहता है कुछ सीटों पे आप लड़िए, कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तो आप लोग आमने सामने ही आ गए हैं। कार्यकर्ता क्या करे? राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता तो बेहद नाराज है। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। मेरठ जैसी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का हक बनता है और उन्होंने ज़रूरत भी नहीं समझी, एक हफ्ते पहले सीट डिक्लेयर कर दी। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ता हैं जरूर लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल मेयर का चुनाव लड़ेगा। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन धर्म हमारी तरफ से नहीं तोड़ा गया है, समाजवादी की तरफ से तोड़ा गया है। यदि समाजवादी को समझ में नहीं आई तो आमना सामना मुकाबला होगा। अच्छा, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं। ये तो आप नेता, लेकिन क्या जो गुस्सा आप में नजर आ रहा है, एक नीचे के कार्यकर्ता भी जिससे बात करने लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं कि देख लिए क्या हो गया, कोई हम इतने कमजोर हैं। हम में तो गुस्सा कम है जितना छोटे कार्यकर्ता में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसका जवाब दिया जाएगा, आमना सामना हो जाएगा। क्या बुराई है? क्या बुरा? क्या मेयर चुनाव लड़ने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल? बिल्कुल लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को उतारा है तो उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे आप? उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे, हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, सीट हमारी है, उससे कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला बीजेपी से है। तो मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ने लगी है। ऐसी खबर पर मेरे साथ अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे। अविनाश, गठबंधन ये कैसा गठबंधन है जहां पे दोनों के बीच तकरार देखने को मिल रही है महापौर सीट को लेकर मेरठ में? जी देखिए सोनी की अगर बात करें तो लगातार रालोद और सपा कई जगह पे नगर निकाय चुनाव में आमने सामने आ चुके हैं। इसको लेकर के रालोद के कार्यकर्ताओं के अंदर जरूर रोष है कि उन्होंने पहले से जब कई सारे नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, समाजवादी पार्टी ने ऐसे में क्यों उम्मीदवार घोषित किया। जैसे ही मेरठ में अगर बात करें तो सीमा प्रधान को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, उसके बाद ही रालोद में नाराजगी आ गए थे। तो जयंत चौधरी ने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को कहा था कि किसी तरीके से अपनी नाराजगी को बाहर ना आने दें, वो खुद अखिलेश यादव से बात करेंगे। उसके बाद अगले दिन अखिलेश यादव के साथ वो महू दौरे पर गए थे, जहां पे बाबा साहब की जन्मस्थली पर जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी और माना जा रहा था कि सब कुछ लगभग सहमति बन गई है, क्योंकि अब रालोद ने निर्णय लिया है कि वो कोई भी नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि नगर पालिका परिषद और इसके अलावा नगर पंचायत में ज्यादा ध्यान देगी। और यही बात कल त्रिलोक त्यागी, जो कि रालोद के संगठन महासचिव, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया। अभी जयंत चौधरी की अगर बात करें तो उनके घर में फिलहाल कई सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और लगातार कई कार्यकर्ता आते हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, जिनको समझाने का काम करते हैं त्रिलोक त्यागी। जयंत चौधरी पिछले एक हफ्ते से तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपने दिल्ली स्थित आवास पर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कल वो मेरठ गए थे, वहां पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं से जरूर उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि रालोद ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है और सपा के जो मुखिया हैं उनके सामने ये नाराजगी व्यक्त की है खुद जयंत चौधरी ने, जिसके बाद ये निर्णय हुआ है कि रालोद ज्यादा सीटों पर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत लड़ेगी, जबकि नगर निगम चुनाव अब रालोद नहीं लड़ेगी। नाराजगी बढ़ रही है, तकरार बढ़ रही है, हालांकि इसका कितना नुकसान भी नहीं हो सकता है। बहुत ही शुक्रिया तमाम जानकारी इमरान हम तक पहुंचाने के लिए। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का दौर यहां पर जारी है। भाजपा को छोड़कर सभी सियासी दलों ने मुस्लिम कार्ड यहां पर चल दिया है। सपा में मेयर प्रत्याशी को लेकर विधायक और नेता नाराज नजर आ रहे हैं। भाजपा से पंजाबी समाज की नाराजगी की बातें भी सामने आ रही है। विनोद गुंबर को भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी यहां पर है। अपनों को मनाने में सियासी दलों के नेता अब जुटे हुए हैं। नाराजगी का दौर भी अब देखा जा रहा है तमाम सियासी पार्टियों में। मुरादाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का यह दौर, भाजपा को छोड़कर सभी सियासी दलों ने यहां पर मुस्लिम कार्ड खेला है। उबैदुर रहमान संवाददाता मेरे साथ यहां से जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे। उबैदुर रहमान, मुरादाबाद में देखा जा रहा है नाराजगी टिकट बंटवारे को लेकर के, ये नाराजगी जो दिखी जा रही है आप सियासी पार्टियों में, कैसे इससे निपटेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा हालत पतली है समाजवादी पार्टी की। मैं आपको बताऊं कि मुरादाबाद का जो नगर निगम है उसमें 70 वार्ड हैं। 70 वार्ड में से 19 वार्ड ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाई है। जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो भी 70 में से 6 वार्ड ऐसे हैं जहां
उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। कांग्रेस की हालत कुछ मजबूत नज़र आई कि उसने समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा जो है अपने प्रत्याशी वार्डों में खड़े किए हैं। लेकिन जो चुनाव की बात करें हम और जो बगावत हो रही है उसकी वजह यह है कि जाति और धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं है, न टिकट है। हर पार्टी में ये कोशिश है, जैसे अगर भाजपा की बात करें तो अगर पंजाबी समाज को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज़ है। दूसरी बात, जो भाजपा है और जो सपा है, इन दोनों ने अपने हाई कास्ट कैंडिडेट खड़े करे हैं। भाजपा ने अपना बनिया कैंडिडेट खड़ा करा है तो सपा ने अपना एक सैयद खड़ा किया है। लेकिन बाकी के जो तीन मुख्य पार्टी हैं, कांग्रेस और बीएसपी और ये जो है एमआईएम, इन्होंने अपना पसमानदा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो बगावत है वो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके वार्ड में कोई सपा का प्रत्याशी तक नहीं है वार्ड का। इसको लेकर के जो कैंडिडेट है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में तो बहुत ही ज़्यादा गुट बने हुए हैं, 4-5 गुट हैं। और जो प्रत्याशी हैं उनकी दिन रात कोशिश ये है कि जो नाराज़ गुट हैं, जो नेता हैं, उनको मना लिया जाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर सवाल ये है कि वो सत्ता में है और उसने 8 मुस्लिम पार्षद उतारे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने 70 के 70 वार्डों में प्रत्याशी देने में नाकाम रही, जो सत्ताधारी दल है। तो दोनों ही पार्टियों के नेता जो हैं या जो प्रमुख मेयर प्रत्याशी हैं वो अभी अपने नाराज़ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मनाने में है, क्योंकि जिस जाति धर्म का जिस वार्ड में वोटर ज़्यादा है उस जाति धर्म का या वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि पार्टी मुझे टिकट दे, और ऐसे में जहां नहीं होता है वो दूसरी पार्टी से टिकट लेके खड़ा हो जाता है, निर्दलीय खड़ा हो जाता है, ये बगावत करने लगता है। तो ये समस्या भाजपा के सामने भी है, सपा के सामने भी है, और उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म और वर्ग के आधार पर राजनीति होती है, इसलिए ये सब देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रचार है वो जनता में नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो अंदर खाने जो बागी हैं, बागियों को मनाने के लिए नेता दिन रात एक किए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बागियों से किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता है। लेकिन साफ बात यह है कि मुख्य मुकाबला पिछली बार रहा था भाजपा और कांग्रेस के बीच में। इस बार देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी कुछ प्रोग्रेस करेगी, लेकिन जब उसके 19 वार्डों में सभासद ही नहीं है तो कैसे फाइट में आएगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भाजपा के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रत्याशी उतारे हैं तो कांग्रेस ने उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि वो मुस्लिम और दलित वोटों के आधार पर इस बार कुछ नया करेगी मेयर सीट पर, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता अगर गठजोड़ बन जाता है, जो बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो उसमें वो दलों में अपने ही नेताओं को मनाने की जुगत लगी हुई है सभी दलों के बीच। बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।